नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल पार्लियामेंट में बड़ा हंगामा हो रहा है। यूं तो कई विषयों को लेकर हो रहा है हंगामा, करने वाले हंगामा कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी एजेंडा है। कोई कुछ इशू को लेकर करता है, लेकिन सबकी सेट एजेंडा है। सब अपने अपने नैरेटिव्स बनाना चाह रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को फंसाएं। अब ये रेलवे हादसा या रेलवे दुर्घटना है, बहुत हो रहा है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत हो रहा है। यहां तक कि अश्विनी वैष्णव है जो रेलवे मंत्री है, उनको बुरी तरफ से पार्लियामेंट में घेर रहे हैं, चारों तरफ से। और मजे की बात यह है, उनको रेल मिनिस्टर की जगह रील मिनिस्टर कह रहे हैं। अपोजिशन का काम है, कह रहे हैं। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष जो है वो बहुत बड़ी देश है और इसका रेलवे सिस्टम मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत बड़ी है। इतना बड़ा लार्ज नेटवर्क है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना ज्योग्राफिकल एरिया है। तो जैसे कि रेल मंत्री ने संसद में कहा कि पिछले 58 साल में कांग्रेस की सरकार में 1 किलोमीटर का एपीटी यानी एक्सीडेंट प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी भी ना लगा सकी, जबकि विदेशों में ये टेक्निक 60 दशक में से आ गई है। हमारे यहाँ नहीं था ये टेक्नोलॉजी। होता है ना कि जिसकी घर शीशे की होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते हैं। जब इतने साल राज करने के बाद कांग्रेस की सरकार ने रेलवे सिस्टम, रेलवे सेफ्टी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे, वो सब कुछ ठीक से कर नहीं पाया। आज क्योंकि वो ऑपोजिशन में है तो ऑल ऑफ ए सडन अश्विनी वैष्णव को घेर लिए, उनके ऊपर पत्थर मारने लग गए जी। रेल मंत्री है। खैर, हम आज यहाँ उसकी कुर्ती मेरे से सफेद कैसे वाली खेल जो है ना, ये नहीं खोलने आए। ये इनके अपने अपने काम है, ये एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहते हैं काद। ये हमारा काम नहीं है। चिल्लाते रहो, देश देखते रहो, आनंद लेते रहो। उसमें सच क्या झूठ क्या जनता को मालूम है, लेकिन सही बात तो उदय इंडिया से ही मिलेगा आपको। मैं हमेशा कहते आ रहा हूं। तो लोग अश्विनी वैष्णव को रील मंत्री कह रहे हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि रील का खेला क्या है और कैसे रेलवे की बढ़ते कदम को रोकने के लिए, अवरोध करने के लिए कांग्रेस और उसकी ट्रोम आर्मी और ग्राउंड वर्कर कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे कांग्रेस एक प्योर साइकोसिस का निर्माण कर रहा है ताकि देश भर की जो हजारों लाखों करोड़ रेल यात्री हमेशा डर के साए में जिए। डरा रहे हैं कि मत जाइए। हाल ही में एक यूट्यूबर गुलजार शेख का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उससे पैसा कमाने के लिए रेलवे ट्रक पर बेतरतीब चीज रखते हुए दिखाया गया है। इस हरकत ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया है। कई लोगों ने इस यूट्यूबर की हरकतों की आलोचना की है और ऐसे हरकतों को रोकने के लिए जांच और हस्तक्षेप की मांग भी की गई है। शेख ने कथित तौर पर न्यूज लाइक्स और मॉनेटरी गेन्स पाने के लिए जानबूझकर रेलवे ट्रैक को बाधित करने के लिए रील वीडियो बनाया। रील वीडियो, वो कभी कभी रेल मंत्री को रील मंत्री कहते हैं, तो मैं भी उनको कहता हूं कि ये रील वीडियो बना रहे हैं रेल पे। अतीत में उनके ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें
पटरियों पर पत्थर, ईंटें, छड़े, किले और अन्य कितने वस्तु रखी गई और वो दिखाए गए हैं। आप समझ सकते हैं पटरी में ये सारा चीजें कहाँ से आया, कौन रखा, क्या मकसद है, ये सब समझ आता है। जनता को सब समझ आता है असलियत क्या है। ये शेख की यूट्यूब चैनल गुलजार इंडियन हैकर की जांच से पता चलता है कि उसकी वीडियो और शॉर्ट वीडियो में वो रेलवे ट्रैक पर कई तरह की चीज़ें रखता हुआ दिखता है। गलती से एक आध बार दर्शकों को ऐसे खतरनाक स्टंट न करने की चेतावनी देने के बावजूद उसके कंटेंट में लगातार दूसरों की जान को जोखिम में डालने वाले जोखिम भरे काम दिखाए जाते हैं। चैनल पर 243 से ज़्यादा वीडियो है, जिसमें एक शॉर्ट वीडियो भी शामिल है जिसे 99 मिलियन बार देखा गया है। इसके 2,35,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और कुल ब्लू काउंट जो है 137 मिलियन से ज़्यादा है। हम लीगल एडवोकेसी ग्रुप लीगल हिंदू डिफेंस का इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसने अंततः इस यूट्यूबर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। किसी ने तो अच्छा काम किया, क्योंकि एक व्यक्ति एक चैनल यूट्यूबर बन के गुमराह किया, अपने पैसा कमाने के लिए लोगों को गुमराह किया। हो सकता है वो किसी का प्लांटेड होगा। चलो ठिकाना में पहुंच गए महापुरुष। मित्रों, पिछले कुछ समय में रेलवे की संपत्ति के साथ तोड़ फोड़, सिग्नल को कागज से ढकने और जानबूझकर पटरियों पर अवरोध डालने के लिए कई मामले सामने आए हैं। ऐसे कई घटनाएं हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे 1 जून 2023 को एलाथू ट्रेन में आग जाने के ठीक 2 महीने बाद तड़के कन्नूर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लगा दी गई। सुनते रहिए आप। अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र पुलिस और केंद्रीय खुफिया विभाग ने केरल ट्रेन में आग लगाने की मुख्य संदिग्ध शाहरुख सैफी को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए थे। मार्च 2023 में पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास वंदे भारत एक्सप्रेस को पत्थरों से निशाना बनाया गया, जिससे खिड़की के शीशों को तोड़ दिया गया। फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ की दाघा पार जा रही वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए, जिससे काफी नुकसान हुआ। 10 फरवरी 2023 को सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस पर तेलंगाना में उपद्रवियों ने हमला किया। 20 जनवरी 2023 को बिहार की कटिहार में न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके गए। 2 जनवरी 2023 को शुरू होने की कुछ ही समय बाद पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पत्थर फेंके जाने वाले से हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस भी क्षतिग्रस्त हो गई। दिसंबर 2022 में वंदे भारत एक्सप्रेस 20826 को नागपुर और बिलासपुर के बीच अज्ञात व्यक्तियों ने निशाना बनाया। अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में रेलवे कर्मचारियों ने नियमित रखरखाव के दौरान पटरियों पर रखे बड़े बड़े पत्थरों को खोज करके एक आपदा को टाल दिया। और सुनिए, 20 फरवरी 2019 को हिरनगांव रेलवे स्टेशन के पास वाराणसी जाने वाली वंदे भारत ट्रेन पर भी पत्थर फेंके गए। भारतीय रेलवे ने अकेले 2022 में चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी के 1500 से अधिक मामला की सूचना दी, जिसके कारण 2023 तक 400 से ज्यादा अधिक गिरफ्तारियां भी हुई है। इस परिसर करने वाला खुलासे से इन खतरनाक गतिविधियों में शामिल लोगों की मंशा के बारे में कई सवाल आज उठने लगे हैं। यह सवाल स्वाभाविक भी है, क्योंकि
जिस तरह से कांग्रेस और उसकी ट्रोल आर्मी रेल मिनिस्टर के पीछे पड़े हैं, उसका साफ मतलब है कहीं ना कहीं कोई साजिश चल रहा है। आखिर सिर्फ आप भी सोचिए, अरे भाई सिर्फ वंदे भारत को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है भाई? क्योंकि वो ट्रेन नरेंद्र मोदी की सरकार ने चालू की है, सिर्फ इसीलिए ना? आखिर क्यों देश नागरिकों की जिंदगियों के साथ खेलने का नया शौक पाल लिया गया है कुछ लोगों द्वारा? हमारा भारतीय मानसिकता लोग तो ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने कहा कुछ लोगों के द्वारा, जिनका मानसिक स्थिति बिगड़ गया है, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, जो हमेशा कहते हैं देखो जी ये हो गया वो हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो हमारा सामने सवाल कई हैं जिनके जवाब सभी को चाहिए, लेकिन कोई ये सवाल करता क्यों नहीं है, ये मेरा समझ की बाहर है। क्यों किसी को ये नहीं दिखता है कि जब से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है, तब से इस देश की हर कोने में कुछ ना कुछ घटना लगातार हो रही है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? तो मित्रों, समय कहता है जनता इन घटनाओं को इस नजरिए से भी देखे। जनता को समझना चाहिए ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, जो कहीं ना कहीं दूसरी ढंग से निकलता है। बात कुछ है, बात कुछ और निकल रहा है। इनको बीमारी है, ये दवाई नहीं खा रहे हैं, ये कटोरी खा रहे हैं, पकड़ रहे हैं। इनके साथ परेशानी है ये। तो हम कह रहे हैं अब आगे आपकी मर्जी है कि या तो आप इन लोगों की बात को विश्वास करिए या असलियत जानिए। मित्रों, इतिहास जानता है, मैंने आज दोहराया नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में हो या पिछले दिनों में कितना ट्रेन एक्सीडेंट हुई थी, कितना लोग घायल हुए थे, आज कितना कम हुई है कि नहीं है। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि तब हो रहा था तो अब भी होना चाहिए। नो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है। रेलवे सेफ्टी पे कई काम हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, 4 लेन हुआ है, कई डेवलपमेंट हुआ है। अब कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम ये भी चाहेंगे, उम्मीद रखेंगे कि रेलवे मिनिस्टर वो भी ना होने दे कि कम से कम जो पत्थर फेंक रहे जान के उनका फ्रस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। तो मित्रों, ये रेलवे मिनिस्टर है या रेल मिनिस्टर है, और वो इनको कहने वाला रेल मिनिस्टर, उनका क्या काम है, इसको तरह आप समझ लीजिए। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। भारत माता की जय।